जंगल था जहाँ कई वर्षों से कोई मानव पग नहीं पहुंचा था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना उजाड़ महल खड़ा था। इस महल के बारे में कहा जाता था कि ये शापित है और यहाँ एक भयानक चुड़ैल का वास है। इस चुड़ैल का नाम था कालीबाई। गांव के लोग इस महल के करीब भी नहीं जाते थे क्योंकि जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। कई साल पहले उस गांव में एक साहसी युवक रहा करता था जिसका नाम था राजू। राजू को कहानियों और रोमांच की बहुत शौक थी। उसने कई बार गांव वालों से उस महल के बारे में सुना था और उसके मन में वहां जाने की प्रबल इच्छा जगी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस महल की सच्चाई का पता लगाएगा। राजू ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उसे ऐसा करने से मना किया। किसी ने कहा कि वहां जाने का मतलब है मौत को गले लगाना, तो किसी ने कहा कि वहां जाकर लौटना नामुमकिन है। परंतु राजू ने किसी की नहीं सुनी और एक रात अकेले ही उस महल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था। रात की चांदनी भी उस जंगल के अंधकार को चीर नहीं पा रही। राजू ने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उसने हिम्मत कर अंदर कदम रखा। महल के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हर कदम पर उसे किसी की परछाई सी महसूस हुई। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक कोने में बैठी है। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। औरत कोई और नहीं बल्कि कालीबाई थी। कालीबाई ने राजू को देखा और उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजू ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? कालीबाई ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, मैं इस महल की रखवाली करती हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे मैं कभी लौटने नहीं देती। राजू ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारे इस महल के शाप का रहस्य क्या है? कालीबाई ने बताया कि कई साल पहले वह एक साधारण महिला थी। इस महल में उसका परिवार रहता था। एक दिन कुछ लुटेरों ने महल पर हमला किया और उसके पूरे परिवार को मार डाला। उसे भी बहुत चोटें आईं, लेकिन वह बच गया। तभी से उसने इस महल को अपना ठिकाना बना लिया और उसकी आत्मा यहाँ भटकती रही। राजू ने कालीबाई की कहानी सुनी और महसूस किया कि वह असल में एक दुखी आत्मा है जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहती है। उसने कालीबाई से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने परिवार की आत्मा को मुक्ति दोगे। कालीबाई ने राजू की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजू ने कालीबाई की मदद करने का निश्चय किया। उसने गांव के पंडित से जाकर इस बारे में बात की। पंडित ने राजू को एक विशेष पूजा करने का तरीका बताया जिससे कालीबाई और उसके परिवार की आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। राजू ने पंडित के बताए अनुसार पूजा की तैयारी की और कालीबाई को महल के अंदर पूजा स्थल पर लाया। पूजा आरंभ हुई और कालीबाई ने अपने परिवार की आत्माओं को पुकारा। धीरे धीरे महल के अंदर एक अद्भुत शांति फैल गई और कालीबाई की आत्मा ने अपने परिवार के साथ मिलकर मुक्ति प्राप्त की। उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी और उसकी आत्मा ने राजू को धन्यवाद दिया। राजू ने महसूस किया कि उस